वेलकम बैक ऑल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि यानी इसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं कि मदद से कैसे दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा कैसे दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म के अलग अलग प्रश्नों को हल करना सीखा। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाए, उसको पूरा क्रम से करके रख दिया गया है। तो इस वाले भाग में किस प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे टोटली जो है 6 प्रश्न है। एक आपके पास जो है एक पैटर्न दिया गया है। अगर इस प्रश्न को आप हल कर लेते हैं तो भारतीय बॉन हो, ब्रिलियंट हो या स्टूडेंट फ्रेंड्स हो, किसी भी जो है किताब के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। तो हम लोग गलती क्या कर बैठते हैं, पहले कठिन प्रश्नों को सीखते हैं तब जा करके जो है आसान प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो वो तरीका आपको गलत है। पहले आप आसान प्रश्नों को हल करें तब उसके बाद जो है कठिन प्रश्नों को हल करें। तो यहाँ पे आसान से कठिन की तरफ लाया गया है। अगर 6 प्रश्नों को आप हल करना सीख गए तो किताब में जितने भी टाइप के प्रश्न है उसको भी मैं बताऊंगा, आप उसको भी हल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर प्रथम। तो देखते हैं कैसे विलोपन विधि के द्वारा दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को हल किया जाता है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हल। ये हमारा प्रथम समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो इसको हम प्रथम को यहाँ पे नोट कर देंगे, दूसरे को यहाँ पे नोट कर देंगे। अब इसमें करना क्या होता है कि एक से दूसरे को क्या करना है, घटाना है। आप जोड़ भी सकते हैं तो वह स्थिति जो है निर्भर करेगा यहाँ पे। इसके आगे नहीं है तो क्या है 1 है, तो मैं 1 भी यहाँ पे दे सकते हैं इस वाले में। तो देखिए प्लस है माइनस है, तो आप इसको जोड़ेंगे तब ये कटेगा। यह दोनों हमारा प्लस में है तो दोनों को घटाएंगे तब कटेगा। तो यहाँ पे रूल होता है एक जैसे अंक हो, दोनों ऊपर प्लस में हो, एक से हमारा प्लस में है तो इसको घटाएंगे तब जो है ये हमारा प्लस माइनस में होगा तब हटेगा। या दोनों अगर माइनस में रहता है यानी प्लस x और माइनस x तो इसको हम केवल जोड़ते तब हमारा क्या होता है, कटता। घटाने में क्या होता है, दोनों के चिन्ह को हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो समीकरण 1 प्लस 2 करने पर अब इसके बाद नोट कर देंगे x प्लस वाई बराबर 14 और इसके बाद इसको नोट करेंगे x माइनस वाई बराबर 4। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलते हैं जोड़ते हैं। जोड़ने में क्या करेंगे, चिन्ह को नहीं बदलते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको बच जाएगा, देखिए हमारा प्लस में है तो x प्लस x बराबर 14 प्लस 4। इसको जोड़ेंगे तो x और x मिलकर हो जाएंगे 2x और ये हो जाएंगे 14 4 18। यहाँ पे x बराबर देखिए यहाँ पे गुना है तो इधर आएगा भागा हो जाएगा। भागा किस तरीके से होता है तो आप ऐसे भी भागा नोट कर सकते हैं। अब x बराबर भागा का मतलब बटा होता है, या ऐसे भी 18 में 2 से भागा देंगे 9 आएगा। चलिए कैसे आता है इसको हम बता देते हैं। इसके नीचे नहीं तो 1 है तो 1/2। आप काटिएगा तो 2 से कट जाएंगे 9 मरतबे तो x बराबर 9। तो ये 9 आ गया। यहाँ पर हम क्या कर देंगे और भी नोट कर देंगे। अब यही x का मान जो है आपको समीकरण 1 और 2 में क्या करना है, रखना है। चलिए हम यहाँ पे नोट कर देते हैं कि x का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो 1 में रखने पर, और देखिए रखने पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हो गया x प्लस वाई बराबर 14 को हम नोट कर दिए। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो x का मान रख दिए 9 और प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ पे y बराबर 14, इधर जोड़ है इधर आएगा तो घटाओ। नियम होता है बराबर हो तो जोड़ हो, बराबर पार करेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस हो तो वह जोड़ में हो जाएगा। या इधर घटाव है तो जोड़, जोड़ है तो घटाव। गुना भागा में चेंज होगा, भागा गुना में चेंज होगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे y बराबर 5। तो यहाँ पे हम नोट भी कर सकते हैं और क्योंकि यह हमारा समीकरण है। तो इस प्रकार देखिए x का मान आया 9 और y का मान आया 5। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अतः अभीष्ट हल यानी x बराबर आया आपको 9 और y बराबर आया 5, यही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। और ये गलत है कि सही, इसकी चेक भी कर लेते हैं। यानी x बराबर आया 9 और y बराबर 5, ये गलत है कि सही है। तो इस वाले मान में रखते हैं और देखते हैं कितना मान आता है। तो देखिए x का मान आया हमारा 9 और y का मान आया 5, तो 9 5 14। देखिए यहाँ मिल गया, इसमें भी लागू होना चाहिए। तो 9 में से आप 5 घटाएंगे तो आपको 4 आ जाएगा, दोनों सही है। तो इस तरीके से ये जो है मान आया x का मान 9 और y का मान 5, ये समीकरण युग्म का हल हो गया। इसको एक तरीके से हल कर सकते हैं। अगर इस वाले समीकरण को अगर हम घटाते तब कैसे मान आता, उसको भी देख लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 आया।
तो अगर हम घटाते तब क्या होता, तो घटाते तो ये जोड़ है तो हमारा घटाव होता, घटाव है तो जोड़ हो जाता, और ये जोड़ है तो घटाव, तब एक कटता तो ये हो जाता 2y बराबर 14 में से 4 घटेगा आपको 10, तो y बराबर आता 10/2 यानी कट जाता 5। तो y का मान आ गया कितना 5। इसी मान को किसी एक में रख देते, तो चलिए हम एक में रखते हैं, x प्लस y बराबर 14 है, y का मान हम रखेंगे 5, तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे, तो आपको हो जाएंगे 14 में से 5 घटा दीजिए, तभी आ गया कितना 9। तो किसी तरीके से आप हल करें, जो मान अगर कैलकुलेशन सही होगा तो आपके हल सही आएंगे। तो ये था आपका प्रथम प्रश्न। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार का और भी हेल्पफुल कंटेंट पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।